ये ऐसे आदमी हैं, ये मोदी के विरोध में ये भूल जाते हैं कि मैं मोदी का विरोध कर रहा हूँ, भारत का विरोध कर रहा हूँ, ये भूल जाते हैं। ये सिर्फ आदमी देश में भी बहक जाएंगे, मतलब भावनाओं में इतना बहक जाएंगे, मोदी के चक्कर में देश को बहका देंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून है ना, उसको लागू कर लो, सब ठीक हो जाएगा। अब पता चला कि यार रुको ना भाई, रामलाल तो 2 कर रहे हैं और नाजिम कर रहे हैं 12। अब कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है भाई, हम तो मान रहे हैं, चलो हिंदू सपोर्ट कर रहे हैं और किसी मुस्लिम से पूछ लो ना भाई, भैया हम तो 12 करेंगे, अल्लाह की देन है, 15 पैदा करेंगे। मैं बता दो एक्चुअली इसमें ये जो हो रहा है ना, इसमें सबसे बड़ा कांग्रेस का फॉल्ट है। अंकल के ना 2 बच्चे हैं, ठीक है, वो लंदन में, अंकल भी लंदन में, राइट जी। अगर अंकल के 12 होते ना, अंकल भी इंडिया में ही होता, बच्चे भी इंडिया में होते, ठीक है। देखिए पहले आप देखिए तो पहले इतना अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं था ना, अभी जो अभी रिसेंटली बढ़ा है, जब से नोटबंदी आई है तब से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डाउन हुआ है और बहुत सारी फैक्ट्री हमारे गुजरात में भी बंद हुई, नोटबंदी की वजह से हुई। और दूसरा मेन प्रॉब्लम क्या है, लोगों के पास लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन जो है ना बहुत वीक हो गई है और जो परचेसिंग पावर है बहुत कमज़ोर हो गया। ये भी एक अच्छा आप बताइए, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो किस तरीके से खत्म होना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए बताइए। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में डाला जाए और बैंक जो है छोटे मोटे। अंकल जी आपको बता दूं, भारतीय अर्थव्यवस्था जो 6 नंबर पर थी वो 5वें पर आ गई है, और कितनी इकोनॉमी बढ़ाना चाहते हैं आप? ये पेपर पर है, बाकी देखा जाए तो मैं अपनी गुजरात की बात नहीं, इतना नहीं है। और मेरे साथ 5वें नंबर पे आया है इंडिया इकोनॉमी में, और ये कह रहे हैं पेपर पे है। भैया पेपर में इंडिया, पेपर में भी तो आंकड़ों के अनुसार ही आता है ना। से भी हम आगे निकल गए यार। वो बोलते हैं पर प्रूफ नहीं है ना हमारे पास प्रूफ। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्या कि 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था है? आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते? अभी जितनी स्ट्रॉन्ग होनी, विरोध में नहीं है, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, फैक्ट एंड फिगर से बात कर रहे हैं, विरोध से कोई। मेरी बात सुनिए, ये ऐसे आदमी हैं, ये मोदी के विरोध में ये भूल जाते हैं कि मैं मोदी का विरोध कर रहा हूँ, भारत का विरोध कर रहा हूँ, ये भूल जाते हैं। ये सिर्फ आदमी देश में भी बहक जाएंगे, मतलब भावनाओं में इतना बहक जाएंगे, मोदी के चक्कर में देश को बहका देंगे। ऐसे एडवांस कंट्री से आया हूँ, मुझे मालूम है बहुत में भी बुरे हाल है। लंदन हमसे पीछे हो चुका है, समझ गए? आप वहाँ से हो, इसलिए ज्ञान दे रहे हो। आज लंदन को इंडिया ने पछाड़ दिया। अनएम्प्लॉयमेंट की जो आप बात कर रहे थे वो हर कंट्री में देखने को मिलता है अंकल जी, भारत में नहीं। भारत की जनसंख्या इतनी है फिर भी वो 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था पहुंची है। ये बोल रहे हैं पर एविडेंस तो नहीं। 100 बात की एक बात है, जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है ना, उसको लागू कर लो, सब ठीक हो जाएगा। अब पता चला कि यार रुको ना भाई, रामलाल तो 2 कर रहे हैं और नाजिम कर रहे हैं 12। अब कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है भाई, हम तो मान रहे हैं, चलो हिंदू सपोर्ट कर रहे हैं और किसी मुस्लिम से पूछ लो ना भाई, भैया हम तो 12 करेंगे, अल्लाह की देन है, 15 पैदा करेंगे। मैं बता दो एक्चुअली इसमें ये जो हो रहा है ना, इसमें सबसे बड़ा कांग्रेस का फॉल्ट है। इतने साल हो गए पहले से अगर एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, एजुकेशन पर ये कह रहे हैं कांग्रेस नहीं। आप ये बताइए तो कांग्रेस कहाँ से आ गई? आपके 12 बच्चे हो गए, कांग्रेस आ गई। इंडिपेंडेंट के बाद पढ़ाई लिखाई से फर्क, मेरे बेटे 2 जो है ना लंदन में, दोनों पढ़े लिखे हैं, राइट, और दोनों टॉप जॉब कर रहे हैं, 2 ही है। 2 ही है अंकल? हाँ, 2 बेटे। आपका नाम क्या है? इब्राहिम भाई। इब्राहिम भाई। रुको, अरे भैया बात सुनो ना, पहले बात अरे उसे छोड़ना, अरे उसे गोली मारो, छोड़ो। अरे रुको, एजुकेशन पे इतने साल। भाई साहब अगर वो बोल रहे हैं कांग्रेस की गलती है तो आपको दिक्कत है कैसी इससे? अरे भाई साहब ये बात बताइए, इन्होंने 12 बच्चे पैदा करे तो कांग्रेस कहाँ से बीच में आ गई? आप जरा इनसे पूछिए, कांग्रेस इसी बीच में रूल नहीं बनाया कांग्रेस ने ना, वो बात करती है। अगर वो करते हैं जनसंख्या पर कभी बात नहीं करती। अच्छे बच्चे 2 अच्छे बच्चे, क्योंकि जिस हिसाब से जितने 2 होंगे आप उसको एजुकेशन अच्छी दोगे और जनसंख्या नियंत्रण होगा। अंकल के ना 2 बच्चे हैं, ठीक है, वो लंदन में, अंकल भी लंदन में, राइट जी। अगर अंकल के 12 होते ना, अंकल भी इंडिया में ही होता, बच्चे भी इंडिया में होते, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है। अरे अंकल ये बात गलत है भाई। आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बिजनेस। ये बात गलत है। हम गुजराती है, हम लोग बिजनेस ही करते हैं। ये बात गलत बोल रहे हैं वो। लेकिन भाई आपको ये बात तो अंकल सही कह रहे हो आप। अगर अंकल के 2 है ना, तो ये विदेश में, अगर 12 होते ना, इंडिया में ही होते अंकल, चाहे खुद की दुकान हो, चाहे कुछ भी हो, उनका पर्सनल है। अच्छा भारत जोड़ो रैली की बात करेंगे, इन्होंने बोला कि मुद्दे नहीं है, वो गलत कर रहे हैं, क्या लगता है? खत्म रैली खत्म है वो। हाँ, देश तो भारत तो जुड़ा पड़ा पहले से ही, भारत तो जुड़ा हुआ है। तोड़ने वाले ओवैसी जैसे पड़े हैं देश में, राहुल गांधी जैसे, अखिलेश जैसे, मायावती जैसे पड़े हैं देश में, और रहे बच्चे तो हमारे ये
अच्छा, मेरा एक सवाल आप सबसे, कन्हैया कुमार की मैं बात करूंगा, जो भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं, वो भी भारत जोड़ो में शामिल होना चाह रहे हैं, भारत शामिल हैं। अगर यहाँ आ जाए ना, मैं देख लूँ साले को जूते से मारूंगा, जूते से पहले मारूंगा, उसके बाद में बात करूंगा। तू करना क्या चाहता है ये बता दे बस। जी, कन्हैया कुमार के बारे में क्या कहेंगे? कन्हैया कुमार जो है वो उसका पर्सनल ओपिनियन है, पर मैं ये पर्सनल ओपिनियन है कि भारत तेरे टुकड़े करेंगे? नहीं, पर मैंने सुना नहीं है। आपने सुना ही नहीं है कुछ? मैंने अगर सुना होता, मैंने सुना होता तो मैं पूरे देश ने ये बयान सुना है अंकल जी, और आपने नहीं सुना? नहीं सुना, मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना है। मैं अगर सुना होता, जैसे मैंने कांग्रेस का आपको बोला, गलती, सबसे बड़ी गलती उन्होंने। अंकल जी कह रहे बयान ही नहीं सुना, इतना। हाँ, ऐसा सुना हो, देखो सुना भी होगा तो ये अब अनसुना कर देंगे, ये इग्नोरेंसी शो करेंगे। मेरे को ये बताओ, कन्हैया कुमार ने अफजल गुरु के लिए नारे लगाए, अफजल गुरु जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हैं अफजल गुरु, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अब तक जिंदा है, इस तरह के नारे लगाए। तो ये तो देशद्रोह है। वो तो मेरे को बताओ, इस देशद्रोह को अगर उन्होंने ले रहे हैं, अगर उनकी यात्रा से जोड़ रहा है, तो मैं तो कह रहा हूँ वो भी देशद्रोही हैं जो जोड़ने वाले हैं, वो भी बिल्कुल जोड़े। अंकल मेरा सवाल है, आपने नहीं सुना या मानने को नहीं तैयार कि उन्होंने ऐसा बोला है? मैंने सच में नहीं सुना है। अगर सुना होता तो जैसे मैंने बोल दिया, जो गलत है वो गलत। सुना तो होगा आपने। देखिए, मैं अब नहीं सुना, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। देखो, मुझे राजनीति करनी नहीं है, मैं चुनाव लड़ नहीं सकता, मैं वोट दे नहीं सकता। मैं जो है इंडिपेंडेंट, किसी की पार्टी की तरफदारी नहीं करूँगा। मैं जो मुझे ओपिनियन परख लगेगा, मेरा तो एक ही गोल है, हमारे देश को आगे ले जाना, नंबर 1। ये मेरा है, यही चीज़ है। इसीलिए मैं इंटरेस्ट लेता हूँ, और इसी वजह से मैंने स्किल डेवलपमेंट भी गुजरात में स्टार्ट किया। 2 साल से मैं घाटा खा रहा हूँ, और इतनी मैं अवेयरनेस के लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, आपने बोला, आपने नहीं सुना, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा बोला है। उसके बाद क्या? उसके बाद कांग्रेस, मैं बाहर से आके अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन मेहनत करता हूँ, लिखता हूँ, मेरे से जो करता हूँ, तो आप यहाँ के रहने वाले कैसे ये बोल सकते हैं? ये गलत है, गलत तो गलत है। अगर बोला है तो 100% गलत है। यहाँ के रहने वाले तो सपोर्ट नहीं, यहाँ के रहने वाले तो बोलते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये गलत है। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल, ये बोलते हैं। ये अगर गलत। और अच्छा, ठीक है, ठीक है, तब तक नहीं आगे बढ़ सकते जब तक यूनिटी, इंटीग्रिटी और राइट और जो लिटरेसी है, ये सब चीजों का होना बहुत जरूरी है। और उनके सपोर्ट। आपने बोला कि भारत जोड़ो जो रैली उसमें मुद्दे नहीं है, तो क्या लगता है उस रैली का कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा? इससे क्या, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है। ये क्या, ये जो ऐसे, तो मैंने भी फॉरेन में ऐसे प्रोग्राम नहीं देखे, और ये खुद के भी टाइम वेस्ट कर रहे और पब्लिक का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। इसकी जगह जो काम करने वाले उनको जाने दीजिए, उनका टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? जो भी है, अगर आप बड़ी पार्टी है, नेशनल लेवल, तो आप जो है मुद्दा पार्लियामेंट में बहस किया। आप MP है, तो ये क्या? प्रधानमंत्री को हटाने की बात करते हैं गद्दी से कि नरेंद्र मोदी को हटाएंगे, विपक्ष एकजुट होगा। तो पब्लिक के हाथ में है, बोलने वाले कितने भी बोले, जो भी होगा पब्लिक वोट करेगा, वही फाइनल डिसीजन। जनता जनार्दन है, पब्लिक जो करेगी वही फाइनल है। कोई बोलने वाले कितने भी बोले, बोलने से कुछ नहीं होता। पब्लिक